चित्तौड़काधीश। तो चलो देखते हैं दोपहर के वक्त की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हम करने वाले हैं रीडिंग। हमारे सामने है तीनों जैक्स, टैरो, एनर्जी ओरेकल एंड फेरी टेल ओरेकल। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं हमें टैरो से क्या रीडिंग मिलती है। एंड ये हमारा चमकीला टैरो, एंड यस ये भी है फेरी टेल टैरो। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है मुझे टैरो। सो लेट्स सी कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। एंड हियर वी चूज 1, चूज 2, चूज 3, चूज 4, चूज 5 एंड चलो चूज 6। 6 कार्ड चुनते हैं, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। एंड आई पुट द कार्ड्स। देखो पहले जो कार्ड है वो है 5 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 10 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, सारे सॉर्ड्स ही आ गए। द गार्डियन एंजल आ गया, यानी कि भाई टेम्परेंस, सैजिटेरियस। फिर आ गया है 7 ऑफ हार्ट्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड सीकर ऑफ हार्ट्स। तो बेसिकली यहाँ पे हमें 2 ही राशियाँ दिख रही हैं, मतलब 2 ही साइंस, जिसमें है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, बाकी सैजिटेरियस आ रहा है टेम्परेंस के लिहाज से, लेकिन जो ये टेम्परेंस है वो मेजर अरकाना से है, तो 12 राशियों को इम्प्लीमेंट होता है। सो लेट्स सी। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस पर्सन की जो हालत है वो 5 ऑफ सॉर्ड्स की हालत है। मतलब इसे समझ में नहीं आ रहा है एग्जैक्टली कि क्या करे, कैसे करे। और अगर आपको ये कुछ बातें बताना चाहता है, कुछ प्यार कन्फेस करना चाहता है, तो कैसे कन्फेस करे, द पर्सन इज नॉट अवेयर। तो क्या करना है, बेसिकली इसकी इंफॉर्मेशन इस पर्सन के पास नहीं है, ये हम पहली बात तो कह सकते हैं। सेकेंडली जो आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा ये पर्सन क्यों कह रहा है, बिकॉज मे बी ये चाहता है कि आप इसके दिल को समझे, इसके बोले बिना भी। ऐसी हो सकती है चीज़ें कि कुछ गलत फहमी हो गई है एंड आप शायद उसके ऊपर गुस्सा है, या फिर इसने अपना कमिटमेंट जो है पूरा नहीं किया है जो करना था, मे बी 14 को लेके, 15 को लेके, वट एवर। लेकिन फिर भी अगर कोई इश्यूज़ है तो आपको पहले इस व्यक्ति की तरफ ध्यान देना चाहिए, बिकॉज बहुत सी बातें होती हैं जो होती तो है लेकिन हमें दिखती नहीं। ओके, दैट इज द मेन थिंग। नेक्स्ट कार्ड है वो है 7 ऑफ हार्ट्स। अगर हम इस कार्ड को देखते हैं तो ये क्या है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। बहुत सी विजुअल्स हैं, शायद आप दोनों ही, मैं कह सकता हूँ कि किसी न किसी बात के ऊपर अड़े हैं, आपको शायद जवाब नहीं मिल रहा है। आपके पास बहुत सारी क्वेश्चंस हैं कि क्या मुझे इस पर्सन को ट्रस्ट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर मैं इसको ट्रस्ट करता हूँ तो क्या होगा, अगर मैं ट्रस्ट नहीं करता तो क्या। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें इसकी तरफ आपका जो डाइवर्जन है हो सकता है कि आप इस चीज़ की तरफ बात करें, उसके बारे में बात करें, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। लेकिन ये जो कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स, दैट इज द वन थिंग। हो सकता है कि अभी का सिचुएशन ये है कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मैं बात करूँ तो कैसे बात करूँ, किस बात से बात करूँ, क्या आप इनसे बात करने के लिए रेडी भी हैं। मे बी आप थोड़े से गुस्सा भी हो सकते हैं किसी बात को लेके, कि यूं ही सडनली गुस्सा है कि दोपहर को कॉल करना था, आपने नहीं किया, तो अब मैं आपका फ़ोन नहीं उठाऊंगा, नहीं उठाऊंगी, यू नो। तो दैट इज द थिंग कुड बी गोइंग ऑन। हालांकि यहाँ पे है सीकर ऑफ हार्ट्स, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से चीज़ें जो है वो धीरे धीरे शांत होती जाएंगी। आपका जो गुस्सा है अपने आप शांत होता हुआ नज़र आ रहा है, दैट इज़ द मेन थिंग। और एक पर्सन भी आपकी तरफ जो अट्रैक्शन है वो और ज़्यादा फील करेगा जैसे ही शाम नज़दीक आएगी। वी गॉट 6 ऑफ सॉर्ड्स ओवर हियर, दैट इज द विक्ट्री। मतलब फाइनली आप साथ में आ रहे हैं, यूनाइट हो रहे हैं एंड चीज़ें सही हो रही हैं। साथ में हमें ये कार्ड मिल रहा है जो कि है टेम्परेंस, कि भाई चीज़ें सही हो रही हैं, आप दोनों जो हैं वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये उनकी परसेप्शन है। हालांकि ये परसेप्शन कितने हद तक कारगर होगी वो हम तभी कह सकते हैं जब दोनों का नजरिया है वो एक हो जाएगा। मान लो किसी ने येलो गॉगल पहना है और किसी ने ग्रीन गॉगल पहना है, तो दोनों को जो नज़ारा दिखेगा वो अलग अलग होगा। तो इसलिए जब दोनों का जो गॉगल का चॉइसेस सेम होगा, जब दोनों का नज़रिया सेम होगा, देन यू विल हैव द वंडरफुल एटीट्यूड। अब देखते हैं, हम मिलते हैं एनर्जी ओरेकल से। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। चलो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। 1, 2, ठीक है, 3 एंड 4, दैट्स इट। 4 ही कार्ड्स हमने लिए हैं, देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलती है। एंड हियर वी गो। जो पहला कार्ड है वो है विक्ट्री। तो 6 ऑफ सॉर्ड्स रिपीट होता हुआ हमें दिख रहा है। वी गॉट द फाइनेंशियल कंसर्न, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, फिर आ गया है द वर्ल्ड एंड फिर आ गया है इनडिसीजन। ओके, तो ये एक और कार्ड का मैं थोड़ा सा विश्लेषण करता हूँ 6 ऑफ सॉर्ड्स के बारे में। ओके, दैट इज द मेन थिंग जिसको हम प्राइमरीली कहते हैं कि एक दूसरे की तरफ जाना या फिर रन छोड़ना, वो चीज़ होती है यहाँ पे। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे विक्टोरियस काइंड ऑफ थिंग हो रही है। ये आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं और आप दोनों के बीच बातचीत होते हुए हमें नजर आती है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये है विक्ट्री, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, द वर्ल्ड एंड इनडिसीजन।
तो बेसिकली जो उनका एक फर्स्ट प्रेफरेंस है वो है फाइनेंसेस को या फिर अंडरस्टैंडिंग को। अगर किसी लिहाज से वो अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर पा रहे हैं या फिर जो उनका ड्रीम है, ठीक है, चाहे वो गाड़ी खरीदना हो, कोई दुकान खरीदना हो या फिर कोई भी उनका ड्रीम हो, जो अगर कंप्लीट नहीं हो रहा है किसी एंगल से, तो उनको बहुत तकलीफ हो रही है। और ये जो उनका गुस्सा है वो कहीं ना कहीं फूट सकता है। मान लो बाहर उन्होंने अपने गुस्से को कंट्रोल किया है, फिर आप दोनों मिलते हैं अकेले में, कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन फिर उनका जो गुस्सा है वो धड़ाम से बाहर आ जाता है। तो वो चीज़ मेरे हिसाब से आपके सामने हो सकती है। इनके लिए द वर्ल्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से ये पर्सन कैसा दिख रहा है, बाकी लोगों के सामने मेरी पद कैसी, मेरी औकात कैसी, मेरी प्रतिष्ठा क्या है। तो आई थिंक ये बाकी लोगों के नज़रिए से बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, ना कि आपके नज़रिए से। आपके हिसाब से चाहे इनके पास पैसे हो ना हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आपका ट्रू लव है। लेकिन इस पर्सन के लिए मेरी प्रतिष्ठा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है इन डिसीजन। इसलिए जो पहली बात हो रही है कि डिसीजन नहीं ले पा रहा है, अगर ये चीज़ आप अनुभव कर रहे हैं, थोड़ा समय दीजिए इस पर्सन को, थोड़ा सा विजुलाइज करने दीजिए कि भाई कहाँ पे ये गलत है, कहाँ पे सही है। ये मेरे हिसाब से फेक कार्ड जो कि है विक्ट्री, तो इनके हिसाब से मैं सही हूँ। अगर ये ऐसा सोच रहे हैं तो यहाँ पे गलत है, ये सही नहीं हो सकते, बिकॉज बहुत चीज़ें हैं जो इनका डिफरेंट एंगल दिखा रही हैं। बस ये पर्सन उसको अंडरस्टैंड करने के लिए रेडी हमें नहीं दिख रहे हैं। और अब देखते हैं फाइनली ये कार्ड हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। चलो 3 कार्ड्स तो मिले और यस 1-2 कार्ड्स में मिले। सो देखते हैं क्या रीडिंग हमें मिलती है। ठीक है, यह है डिफ़िकल्टीज़, फिर आ गया है भाई स्टैंडिंग अप, फिर आ गया है रॉकी पैच, फिर आ गया लॉन्ग टर्म लव एंड फाइटिंग फॉर अटेंशन। ठीक है, अगर हम इन कार्ड्स को देखें तो जो अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि डिफ़िकल्टीज़ तो अभी आपके सिचुएशन में दिख रही है हमें, मतलब यस देयर आर डिफ़िकल्टीज़ एंड ये हैं, ये महसूस होती हैं, ये आपसे दूर नहीं जा रही हैं, आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं पे हैं। लेकिन जो सबसे ज़रूरी है वो है स्टैंडिंग अप, मतलब इस डिफ़िकल्टी को फेस करना। ये नहीं कि लग रहा है तो मैं इसको छोड़ के चला जाऊँ, या फिर आपने उनसे बात नहीं की, उन्होंने आपसे बात नहीं की, चलता है, कुछ दिनों तक हम बात नहीं करते या फिर बहुत दिन तक सोचते रहते हैं। आई थिंक एक चैनल था फॉरेन के कुछ यूट्यूबर थे, उन्होंने कहा कि भाई बहुत से ऐसे कपल है आफ्टर 10 ईयर्स वो मिल जाते हैं, दैट स्पेशली फॉर वर्गो। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है वो है लॉन्ग टर्म लव, ये एक सोल्यूशन है। अगर आपको पता है कि आपका प्यार बहुत स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग प्यार को स्ट्रांग ऑब्सेशन, स्ट्रांग पोजीशन एंड कड़ी निंदा से भी गुजरना पड़ता है, तभी आप कह सकते हैं कि हाँ भाई हमारा प्यार स्ट्रांग है। ओके, ये नहीं कि भी 45 को मिले, प्यार का इजहार किया एंड देन यू जस्ट लीव फॉर समबडी एल्स, वो नहीं। रॉकी पैच दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन ये टेम्पररी हो सकता है, आया फिर गया, फिर आया फिर गया। एंड ये जो है वो है फाइटिंग फॉर अटेंशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एग्जैक्टली कौन कोशिश कर रहा है। आप कोशिश करो इनका अटेंशन पाने की, फिर वो कोशिश करे कि भी आप इनको अटेंशन दे। ये था रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।